हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार आवाज के लिए बता दो। क्या तुम्हें मैं सुनाई दे रहा हूं बढ़िया तरीके से? आवाज एकदम सही आ रही है? कम है, कम है, आवाज कम है। एक मिनट रुको, जरा आवाज हल्का सा बढ़ा देते हैं भाई। अब ठीक है। आई होप अब ठीक होगी आवाज। राइट, राइट। बताओ जरा जल्दी। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो सभी के सभी? हाउ आर यू ऑल दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों, कैसे हो सभी के सभी? एक बार सबसे पहले चैट में बता दो हाउ आर यू ऑल। एक बार लिख के बताओ जल्दी से। जोश मीटर लिख के बताएंगे, एनर्जी मीटर लिख के बताएंगे। यस यस यस। जोश हाई रहना चाहिए, किसी का भी जोश कम नहीं मिले हमें यहां पर। सब आ गए हैं? जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, क्या वो तुम रिवाइज करके आए हो? एक बार सही सही बताना मुझे। जो भी लास्ट क्लास में पढ़ाया था, क्या आप लोग वो रिवाइज करा है? आपने करा है? कुछ बच्चे लिख तो रहे हैं करा है, और जिन्होंने नहीं करा उनके साथ आज क्या किया जाए बताओ जरा। क्या किया जाए? एक बच्चा लिख रहा है, भैया उनको उल्टा लटका दो। उल्टा लटका दो। वाह यार। भैया दिवाली का समय है, थोड़ा चिल कर रहे हैं। ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। दिवाली का समय है तो चिल। कौन कौन है यहां पर जो दिवाली के समय पे चिल कर रहा है? बेटा एक बार बताएगा जरा, कौन कौन है? अच्छा, दिवाली आ रही है, ठीक है। दिवाली बहुत नजदीक आ गई है, फेस्टिवल का दिन आ गए हैं, है ना। थोड़ी थोड़ी वो घरों के अंदर सफाई वाला माहौल शुरू हो गया होगा, है ना मम्मी ने, है ना। एक एक चीज बता दो, दिवाली पे सबसे कॉमन चीज है, आप सबकी मम्मी जो होती हैं वो आपको मजदूर बना देती हैं दिवाली के समय पर, कि बेटा चल आया, चल 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 चल, ये पंखा साफ कर। तेरी हाइट बढ़ी है ना, हाइट बढ़ी है, बड़ी हाइट का क्या फायदा, पंखा चल 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 पंखा साफ कर, है ना। कभी तुम पंखे साफ करोगे, दीवार पे पोछा मारोगे, है ना, अपनी पुरानी किताबों को निकालोगे, ये करोगे वो करोगे, सारी सफाई करोगे, है ना। तो दिवाली पे एक तो तुम्हारे साथ जो टॉर्चर, अपने साथ मेरे साथ भी होता है भैया टॉर्चर है, तो टॉर्चर जो है वो चलता रहेगा, वो पार्ट ऑफ द लाइफ है। बट एक चीज मैं बता देता हूं भैया, इस दिवाली पटाखे फोड़ना मस्त, है ना। इस दिवाली पटाखे फोड़ना मस्त। मेरी तरफ से भी दो चार पटाखे एक्स्ट्रा फोड़ लेना। और अगर कोई सेलिब्रिटी आ जाए और तुम्हें ज्ञान दे दे पटाखे नहीं जलाने चाहिए, पोल्यूशन क्रिएट करता है, तो उनके लिए दो पटाखे और जलाना। उनको बोलना एक बात मुझे बताओ, दुनिया जहान में इतने सालों से वॉर चल रही हैं, है ना, वॉर चल रही है, इजराइल की वॉर चल रही है, इतनी सारी, यूएस खुद कितनी वॉर कर रहा है, उन वॉर में इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। दिवाली में चार पांच बम जला दे हम, उससे समस्या हो जाती है, सब आ जाते हैं ज्ञान देने के लिए, देखो पोल्यूशन करना बहुत बेकार है। अरे यार, हमारी दिवाली में पोल्यूशन हो जाता है, इनका समझ ही नहीं आता। जलाओ बेटा जलाओ। है ना। तुमने नोट करा है यार, एक मतलब बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, तुम खुद सोच के बताओ, इतनी वॉर जो हुई है अभी, इवन इंडिया पाकिस्तान वॉर है, तुम्हें पता है इसके अंदर कितना पोल्यूशन होता है, कितनी गैसेस, हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं उनसे, तब नहीं आता सबको याद। हद हो गई, हद ही हो जाती है, तब नहीं आता। हाँ यार, अब याद आ जाता है सबको। थोड़े से एक दो पटाखे तो फोड़ ही लेते हैं यार, है ना, ज्यादा ना तो एक दो तो फोड़ो। दिल्ली विल्ली में तो बैन है शायद, है ना, दिल्ली में तो बैन है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ। स्टार्ट करें ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ। लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में बेटा समझना, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? दो रिएक्शंस हमने करी थी। एक था कंबशन रिएक्शन, जहां पर चीजें जलती थी, है ना, उसमें मैंने आपको बताया था कंप्लीट कंबशन, इनकंप्लीट कंबशन। जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते थे, एल्केन, है ना, वो कैसे जलते थे बताओ? वो क्या होते थे? वो ब्लू फ्लेम में जलते थे, याद आ गया, जबकि अनसैचुरेटेड येलोइश फ्लेम में जलते थे। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ी। एडिशन रिएक्शन में कैटेलिस्ट कौन होते थे बताओ? निकल या फिर पैलेडियम, वो कैटेलिस्ट होते थे, जो कि, है ना, हाँ, एग्जाम्पल क्या था? हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। बहुत बढ़िया। उसके बाद तीसरा टाइप का जो आ जाता है, ध्यान से देखना बेटा, तीसरा टाइप का वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इतना वेरी क्यों बोला भैया?
क्योंकि इससे सवाल ना मुझे बहुत बार दिखाए, कई बार दिखाए, सालों साल दिखाए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी सामने वाले को ऑक्सीजन दे देना, वो तो हमें पता है भैया, इतने तो हम होशियार हैं। मैंने कहा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तो तुझे पता है ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, बट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। देख होता क्या है, इथेनॉल, इथेनॉल पता है इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है, कोई बता दो इथेनॉल क्या होता है, कोई तो बता दो यार, अरे बता दो यार, अरे बता दो भाई। हाँ, एल्कोहल। इथेनॉल का जरा फॉर्मूला लिख के बताओ। देखो अगर तुम्हें किसी का भी फॉर्मूला याद नहीं है ना, एटलीस्ट तुम्हें स्ट्रक्चर तो याद है। जैसे मैंने बोला इथेनॉल, जैसे मैंने बोला इथेनॉल, तो तुम्हें स्ट्रक्चर याद होगा, दो कार्बन जोड़ दो, दो कार्बन जोड़ दो, और कार्बन से क्या करो, कार्बन से इथेनॉल, इथेनॉल ओल OH जोड़ दो, क्या करो, OH जोड़ दो, है ना। बाकी हाइड्रोजन, 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 तो फॉर्मूला आ जाएगा C2 1 2 3 4 5 H5OH, है ना। तो ऐसे आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला तो लिख सकते हो, राइट, लिख सकते हो ना। अगर याद नहीं भी है तो नाम से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो और उस स्ट्रक्चर से तुम फॉर्मूला लिख सकते हो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये जो इथेनॉल है, इस इथेनॉल को अगर मैं दो चीजें हैं, उन दोनों में से किसी से भी रिएक्ट कराऊं, पहली चीज क्या है, पहली चीज है एल्कलाइन KMNO4। इसको हम क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? KMNO4 को हम क्या बोलते हैं बेटा, पहले चैप्टर में भी बताया था। KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर एसिडिक, एसिडिक K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, यहां पर लिखा भी होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। और वो क्या था, पोटेशियम परमैंगनेट। याद आ रहा है? हाँ, 9th क्लास में ही पढ़ा था, 9th क्लास में ही पढ़ा था, पढ़ा होगा। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी के साथ भी अगर रिएक्ट करा देते हैं, चाहे वो पोटेशियम परमैंगनेट हो या फिर वो पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्ट कराएंगे तो पता क्या होगा, ये अपना ऑक्सीजन इसको दे देगा, इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या कर देगा बेटा, ऑक्सीडाइज। और जैसे ही इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो पता है क्या होगा, ये इथेनॉल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर, इथेनोइक एसिड। चलो इथेनोइक एसिड का जरा स्ट्रक्चर बनाकर दिखाना जरा। ओइक एसिड, ओइक एसिड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही होता है स्ट्रक्चर, इथेनोइक एसिड CH3COOH। तो क्या ये बात समझ में आई, यानी इथेनॉल की अगर हम रिएक्शन कराएंगे K2Cr2O7 या फिर KMNO4 के साथ, तो वो उसको ऑक्सीजन दे देगा और वो क्या बना लेगा, वो बना लेगा इथेनोइक एसिड। चलो ठीक है। हाँ, अब इसका ना एक छोटा सा एग्जांपल है जो तुमने छोटी 9th क्लास में पढ़ा था। ओए होए होए होए, 9th क्लास में तो तुम वो कर रहे थे ना, वो मैं भूल जाता हूं, पर अगर तुम्हें धुल्ली धुल्ली यादों में याद हो, एक छोटी सी एक्टिविटी होती थी 9th क्लास के अंदर भी, एक पिंक कलर का सब्सटेंस होता था, याद आया, KMNO4, उसको पानी में डालते जाते थे तब भी कलर पिंक ही रहता था, पिंक ही रहता था, पिंक ही रहता था, याद आया, वो पोटेशियम परमैंगनेट। हाँ, तो यहां पर एक एक्टिविटी है, हम क्या करते हैं, हम इथेनॉल लेते हैं, हम इथेनॉल लेते हैं और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट डालते जाते हैं, ठीक है। ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या कर रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट डालते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या यार, जो कलर है, कलर है, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा, थोड़ा सा, एक मिनट रुको, थोड़ा सा एक चीज समझने की इसमें कोशिश करना कि पहले आप पोटेशियम परमैंगनेट लो, उल्टा बताया मैंने आपको, सुनना। पहले पोटेशियम परमैंगनेट लो जो कि किस रंग का है, जो कि पर्पल कलर का है ना, पर्पल पर्पल कलर का है, एल्कलाइन, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट लो जो कि पर्पल कलर का है। अब उसके अंदर इथेनॉल डालते जाओ, इथेनॉल डालते जाओ, इथेनॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाओ, तो इसका जो कलर है ना KMNO4 का, वो धीरे 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 ये डिसअपियर होने लगेगा, हटने लगेगा, हटने लगेगा। और वो डिसअपियर क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इथेनॉल कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, इथेनोइक एसिड के अंदर, ठीक है। समझे, समझे, कलर फेड होगा बेटा, पर्पल या पिंकिश कलर होता है, वो फेड होने लगता है, वो क्या होने लगता है, वो फेड होने लगता है,
ठीक है, क्या है चीज, क्या है चीज क्लियर है, क्या चीज क्लियर है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। डन, डन, ठीक है। तो क्या होता है, इथेनॉल जो होता है वो रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, KMnO4 के साथ, टू गिव इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड क्या होता है, कलरलेस होता है, इस वजह से रंग नहीं दिखता, रंग नहीं दिखता। समझ आया, समझ आया, रिपीट कर दूं, क्या नहीं आया बेटा समझ में, बताओ। रिएक्शन नहीं पूछी जाती बेटा, रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी, रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं कि अगर हम क्या करते हैं, KMnO4 और इथेनॉल को मिलाते हैं तो जो KMnO4 का कलर है वो कलर डिसअपियर हो जाता है। क्यों डिसअपियर हो जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है ये। व्हेन वी मिक्स KMnO4 टू इथेनॉल द कलर ऑफ KMnO4 डिसअपियर्स, व्हाई, बिकॉज रिएक्शन से क्या बनता है, इथेनोइक एसिड, और ये इथेनोइक एसिड कलरलेस होता है इसलिए। डन, डन, ये सवाल आता है यहां से। चलो ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। इथेनॉल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट उससे पहले एक रिएक्शन देखते हैं, अगली रिएक्शन जो कि है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेडिंग डालेंगे बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक मिनट जरा पानी पी लूं आज यार, गला कैसे सूख रहा है। यार मुझे ना एक चीज समझ नहीं आई बेटा, मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि ये अचानक से 2 दिन पहले गर्मी थी, 2 दिन के अंदर अंदर ठंड हो गई। समझ ही नहीं आ रहा भैया क्या हो गया अचानक से यार, है कुछ दिन पहले तो एकदम पंखा फुल पे चल रहा है, एसी चल रहा है, अचानक से भैया ठंड लग रही है, कंबल ओढ़ने पड़ रहे हैं। मैं कहा यार ये क्या हो गया मौसम को अचानक से। आ जाओ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन यानी किसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर देना, यानी हटा देना। आपके क्लासेस के अंदर वो सब्स्टिट्यूट वाले पीरियड लगते होंगे ना, वैसे ही। तो यानी किसी का बॉन्ड तोड़ के खुद उस बॉन्ड की जगह जुड़ जाना, किसी बॉन्ड को तोड़ के खुद उस बॉन्ड की जगह जुड़ जाना, ठीक है। जैसे कि यहां पर क्या होता है, ये जो आपका मीथेन होता है, मीथेन, ये क्या है, मीथेन। मीथेन क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में। होता क्या है, मैं रिएक्शन को अगले पेज में समझाता हूं। देखो ये है मीथेन, समझना बेटा, ये है मीथेन। अब क्या होगा, क्लोरीन गैस आएगी, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस होगी। तो सनलाइट क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा और इसकी जगह क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बस यहां पर क्लोरीन जुड़ जाएगा प्लस HCl, ठीक है। यहां पर एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन। क्या होगा, क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो ये हो जाती है सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, जिसके अंदर क्या हुआ कि क्लोरीन ने एक का बॉन्ड तोड़ के, और बॉन्ड टूटा किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से। इसलिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या चीज क्लियर है, हाँ जी, बहुत सही। अच्छा अब इसमें ना एक चीज याद रखना बेटा, और वो बात क्या है कि ये जो रिएक्शन है ना सब्स्टिट्यूट वाली, ये सिर्फ और सिर्फ एल्केन्स में हो सकती है, एल्केन में। किसमें, एल्केन में। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्केन रिएक्शन, यानी ये एल्केन में हो सकती है। पता है क्यों, क्योंकि सैचुरेटेड कार्बन से ही तो बॉन्ड तोड़ सकते हो। अगर इमेजिन करो अनसैचुरेटेड कार्बन है, मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं यहां पर। मान लो एक अनसैचुरेटेड कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। अब इसमें अगर क्लोरीन जुड़ेगा तो भैया क्लोरीन ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा, बीच वाला, और इनको ऐसे सिंगल बॉन्ड में कर देगा और क्लोरीन जुड़ जाएगा। यानी ये एडिशन रिएक्शन बन जाएगी, ये एडिशन रिएक्शन बन जाएगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं बन पाएगी। इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन ओनली अकर इन एल्केन। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात समझ में, ब्राइटनेस कम कर दो भैया, दिखाई नहीं दे रहा। ओके जी, ठीक है, ठीक है। क्लोरोमीथेन HCl, ये रिएक्शन याद रहेगी, इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। चलो चलो कुछ क्वेश्चन देखें, कुछ क्वेश्चन देखें, जरा बताना बेटा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर शोन मेनली बाय, किस, कौन दिखाता है, ऑब्वियस सी बात है एल्केन दिखाता है, ये तो अभी बताया, ये तो अभी बताया, ठीक है, अभी बताया ना, हाँ।
मिथेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म, क्या बनाता है? क्लोरोमीथेन। क्या बनाता है? क्लोरोमीथेन। चलो, द कंपाउंड एक्स मिथेन reacts with the chlorine in the presence of sunlight, the compound Y and hydrogen chloride are formed. X तो मीथेन है, Y क्या है? Y क्या है? बताओ 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 बताओ, Y क्या है? अरे इस नया कंपाउंड क्या बनता है? क्लोरोमीथेन। ये X एंड Y वाले सवाल बहुत आते हैं कि एक X है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक कंपाउंड बना रहा है Y प्लस साथ साथ में HCl बन रहा है, तो बताओ X क्या है, Y क्या है? तो X तो मीथेन है ना, और ये क्या है? ये क्लोरोमीथेन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वही, अब राइट द केमिकल इक्वेशन एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन लिख देना और नाम तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तुम्हें पता ही है। राइट राइट, चलो बहुत सही, बहुत सही दोस्तों। ये दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है क्या? विजिबल है क्या? विजिबल है क्या? बता दे भाई। क्या है? मैच द रिएक्शन विद द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, ये तो मैच हो रखी है भैया ऑलरेडी। अरे भैया ये तो ऑलरेडी मैच है। आइला आइला ऑलरेडी मैच है। अच्छा अच्छा, यहां से मैच करना है, एबीसीडी से मैच करना है बेटा। यहां फोकस करें, यहां फोकस करें बेटा, यहां फोकस करें। आ जाओ, इस जगह पे फोकस करेंगे। ये वाली रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यानी ये तो बी से मैच हो जाएगा, ये बी से मैच हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा? बताओ, अरे जरा बताओ क्या हो रहा है। देखो, कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो वो कंबशन रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाता है, तुम्हें याद होगा। तो ये क्या है? ये तो कंबशन है भैया, ये तो कंबशन है भैया। ये तो एडिशन दिख रहा है, ये तो एडिशन दिख रहा है। ठीक है, और ये क्या है? ये क्या है? ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है भैया, ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है भैया। तो ये आ गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऐसे हम इनको मैच कर सकते हैं। राइट राइट, ओके जी, क्या बात है दोस्तों। आगे बढ़ा जाए। अंडर विच कंडीशन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैन बी कॉल्ड एज कंबशन रिएक्शन? इलिस्ट्रेट द आंसर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यार, कब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन बोल सकते हैं? देखो, जब एक रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन उसमें जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और कंबशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? हीट एनर्जी निकलनी चाहिए। अरे कंबशन का क्या मतलब? क्या होता है? आग लग जाना, हीट निकलना, है ना। तो यानी जब ऑक्सीजन भी जुड़े और साथ साथ में अगर हीट भी रिलीज हो, तो मैं बोल सकता हूं कि वो ऑक्सीडेशन भी है, कंबशन भी है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं मिथेन का, तो जब मिथेन जलता है ना, तो CO2 H2O तो बनता है, यानी ऑक्सीडेशन तो हुआ है, साथ साथ में ये हीट भी निकलती है, और ये हीट प्रूव होती है किसकी? कंबशन की, है ना। ये प्रूव करती है कि यहां पर कंबशन भी हुआ है, और ये प्रूव करता है यहां पर ऑक्सीडेशन भी हुआ है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा? जल्दी बताओ। भैया अबे बैच आएगा क्या इस साल? क्यों नहीं आएगा दोस्तों, क्यों नहीं आएगा? अबे बैच, द लेगेसी बैच। और उसको लेगेसी क्यों बोला जाता है अबे बैच को, वो मैं आपको एक छोटा सा रीजन बताता हूं। द रीजन इज कि वो पहला बैच था यार नेक्स्ट टॉपर्स का। जब नेक्स्ट टॉपर स्टार्ट करा था ना आज से 2 साल पहले, तो दैट वाज द फर्स्ट बैच, है ना। तुम्हारे सीनियर के सीनियर, तुम्हारे सीनियर के सीनियर जो कि अभी 12वीं का एग्जाम देने वाले हैं, वो बच्चे उस पहले बैच से पढ़े थे। ठीक है, तो दैट इज अ डिफरेंट, मतलब वो एक लेगेसी बैच है जो कि फर्स्ट टाइम करा था, है ना। तो यस, आएगा आएगा, जब वक्त की घड़ी पास आएगी, जब एग्जाम का डर सताएगा, तो अभय भी आएगा, है ना। भय को मुक्त करने अभय आएगा। चल डन, ये भी पता चल गया। एक्सप्लेन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द मीथेन विद क्लोरीन विद एन इक्वेशन ऑफ द सनलाइट नेसेसरी। वही सेम क्वेश्चन है, ये रिएक्शन आपको लिखनी है। और सनलाइट क्यों नेसेसरी होता है? सनलाइट बॉन्ड को ब्रेक करता है। अगर सनलाइट नहीं होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा।
क्यों? क्योंकि सनलाइट ही तो उस बॉन्ड को, उस रिश्ते को ऐसे खींच के तोड़ता है, खींच के तोड़ता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सनलाइट प्रोवाइड्स द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द CL बॉन्ड, है ना? उन बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन करता है? सनलाइट। चलो चलो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बेटा, इथेनॉल। देखो आपके इस चैप्टर का अगर मैं ऐसे दो टॉपिक बताऊं जिनसे मैं आज तुम्हें लिखित में गारंटी दे सकता हूं उसमें से सवाल आएगा, सिर्फ दो टॉपिक बता रहा हूं, दो टॉपिक 101% सवाल आएगा, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, जस्ट अभी पढ़ाने वाला हूं। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी रिएक्शन। दो रिएक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, सोपिनिफिकेशन रिएक्शन। नाम से खतरनाक लग रहे हैं ना, बट समझ आ जाएंगे, मैं समझा दूंगा। मतलब ये दो वो चीजें हैं बेटा जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन दो टॉपिक को मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते, है ना? अगर तुम सो रहे हो और कॉपी किताब खोल के नहीं बैठे तो भैया सतर्क हो जाओ, दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट। दो ही कंपाउंड है इस चैप्टर में, रिएक्शन वाले टॉपिक में मैं बात कर रहा हूं, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट करे थे ना, रिएक्शंस। उस रिएक्शन वाले टॉपिक में ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें जो पहले पढ़ाई थी वो तो थी इंपॉर्टेंट, बट रिएक्शन वाले में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है करें? चल बहुत बढ़िया, पहले हम स्टार्ट करते हैं इथेनॉल। अगर तुम चैन से सोना चाहती हो तो जाग जाओ, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं इथेनॉल। इथेनॉल यानी अल्कोहल। श्री 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 हनी पाजी जी कह के गए थे 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का तो वही वोडका यानी अल्कोहल के बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं इथेनॉल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले कलरलेस होता है, बहुत सारे बच्चों को तो पता भी होगा बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि हाँ भैया कलरलेस ही होता है, देखा तो हमने भी एक है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बड़ी प्लीजेंट स्मेल होती है भैया, स्मेल तो प्लीजेंट नहीं होती है ना, है ना? प्लीजेंट तो नहीं होती बट ठीक है। और बर्निंग टेस्ट होता है। मैं यहाँ प्योर अल्कोहल की बात कर रहा हूं, प्योर अल्कोहल की, है ना? जो अलग अलग जगहों पे रखा जाता है वो अलग अल्कोहल होता है बेटा, उसके अंदर चीजें मिलाई जाती हैं, उसको मीठा किया जाता है। बट यहां पर जो है वो एकदम प्योर अल्कोहल है, उसका बर्निंग टेस्ट होता है। अब मैंने टेस्ट नहीं करा बेटा, तो आई डोंट नो दैट। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। ये लिक्विड होता है, ये तो हमें पता ही है, इसमें ये तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, लिक्विड होता है ना? कॉमनली नोन एज अल्कोहल, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ये भी सबको पता ही है ना? बहुत बढ़िया। अब एक जो चीज शायद तुम्हें नहीं पता हो, ये जो होता है ना, ये मेडिसिन के अंदर भी यूज किया जाता है, सच एज टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप्स। जितनी भी आपकी कफ सिरप आती है, मेजॉरिटी ऑफ कफ सिरप्स के अंदर आपको अल्कोहल मिलेगा। हाँ, अल्कोहल कफ सिरप्स के अंदर मिलाया जाता है। अब तुम पूछोगे क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि इथेनॉल एक्ट एज अ गुड सॉल्वेंट एंड हेल्प डिसॉल्व मेडिसिनल सब्सटेंस दैट आर नॉट इजीली सॉल्युबल इन वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है व्हाई इथेनॉल इज यूज्ड इन मेडिसिन्स। क्योंकि इथेनॉल एक ऐसा कंपाउंड है जो कि बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट यानी बाकी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व करा लेता है, डिसॉल्व करवा लेता है ना? अपने अंदर डिसॉल्व करा लेता है। इस वजह से ये मेडिसिन के अंदर यूज किया जाता है। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूं पहले क्या होता था। जब मैं छोटा था ना, तो गांव में तो आज भी होता है, गांव में क्या होता है, जब एक बच्चा बीमार होता है ना, एक छोटा सा बच्चा जब बीमार होता है, ठीक है, उसका गला वाला खराब हो गया, उसको सर्दी जुकाम लग गया, है ना? सर्दियों के मौसम में बहुत होता है। तो उसके दादाजी आते हैं, दादाजी अपनी वो पैग वाली बोतल निकालते हैं, उसमें एक ढक्कन डालते हैं और बच्चे को पिला देते हैं, और अगले दिन बच्चा ठीक हो जाता है ये सच में होता है, ये सच में होता है ना? हाँ करते हैं बेटा, करते हैं, गाँव में आज भी करते, आज भी करते। तुम्हारे भी शायद बहुत लोगों के घर में अपने मम्मी पापा से आप पूछना, तुम्हारे साथ भी शायद बचपन में ये हुआ हो, क्या पता, है ना? हाँ बट ऐसा करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इथेनॉल एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, इसलिए मेडिसिन अप्लायंसेस के अंदर उसको यूज किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है, पेंट, परफ्यूम, डाइज वगैरह वगैरह बनाने के लिए। पानी के अंदर ये सॉल्युबल होता है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग पेंट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। यूज्ड टू मेक ब्लेंडेड पेट्रोल, पेट्रोल बनाने के भी काम आता है, पेट्रोल बनाने के काम भी आता है। ठीक है, यस, है ना? देखो कितने बच्चे लिख रहे हैं यस यस यस, हमारे भी घर में यूज हुआ है, देख लो बहुत बढ़िया। तो यानी ये पेट्रोल बनाने के भी काम आता है।
चलिए भैया, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब कुछ रिएक्शन मैं दिखाता हूं, बट उस रिएक्शन से पहले ना मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे एक चीज डिस्कस करनी है। उस रिएक्शन से पहले तुम्हें एक चीज पता है, एक चीज पता है, मैं कहां गया यार वो टॉपिक, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता था, कहां गया यार। चलो यार, शायद लिखा नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एक बताता हूं। एक एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डीनेचर्ड, डीनेचर्ड एल्कोहल, या फिर डीनेचर्ड इथेनॉल भी बोल सकते हो, एल्कोहल भी बोल सकते हो। मैं यहां पर डीनेचर्ड इथेनॉल लिख देता हूं, डीनेचर्ड इथेनॉल या फिर एल्कोहल, कुछ भी बोल सकते हैं। वो क्या होता है, वो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। एक बड़ी प्यारी कहानी है बेटा इसके पीछे की, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। डीनेचर्ड इथेनॉल या फिर एल्कोहल क्या होता है, किसको मालूम है क्या होता है, कोई बताएगा? कभी नाम सुना है किसी ने इस चीज का? किसी ने नाम सुना है इस चीज का? देखो हुआ क्या था, एक बड़ी खतरनाक कहानी है इसके पीछे। देखो हुआ क्या कि ना पहले इंडस्ट्रीज के अंदर अल्कोहल की रिक्वायरमेंट होती थी। क्यों? क्योंकि अल्कोहल जो है वो पेंट, डाई, इन सब के अंदर काम आता है। और जब वहां अल्कोहल जाने लगा तो वहां के लोगों ने सोचा आज कुछ तूफानी करते हैं, तो वहां पे अल्कोहल उन्होंने लिया, चीयर्स पैक बना के पीने लग गए। मतलब समझ रहे हो, मतलब उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस अल्कोहल का जो कि इंडस्ट्री पर्पस के लिए आया था उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करा, उसको बेचने लग गए, है ना, है ना, अलग अलग ठेकों में जाने लग गए, इंजॉयमेंट करने लग गए। तो भैया सब परेशान, सब सोच रहे यार इनको हमने अल्कोहल दिया है इंडस्ट्री के लिए, और ये देखो ये तो भैया यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो सब परेशान हो गए। तो इन्होंने क्या करा, एक नई अल्कोहल बनाई जिसको हम बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होती है, इसके अंदर इथेनॉल के साथ साथ थोड़ा सा मिथेनॉल जोड़ा जाता है। मिथेनॉल समझते हो ना, इथेनॉल मिथेनॉल, उन दोनों को जोड़ा जाता है। और ये जो मिथेनॉल होता है ये होता है पॉइजनस, ये होता है पॉइजनस। और जैसे ही वो उसके अंदर जुड़ जाता है तो अब वो जो अल्कोहल आ रही है ना इंडस्ट्री में, वो ड्रिंकेबल नहीं है, उसको पी नहीं सकते, अगर पियोगे तो है ना, तो इसलिए उससे सिर्फ इंडस्ट्रीज में ही काम में लिया जा सकता है। तो उसको हम बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। किससे बना होता है? ये बना होता है इथेनॉल, इथेनॉल प्लस मिथेनॉल से। ये दोनों चीजें आपस में मिलती है। मिथेनॉल जो होता है वो पॉइजनस होता है, मिथेनॉल जो होता है वो पॉइजनस होता है। देख रहे हो तुम, बहुत बढ़िया, है ना। तो यही है सेम चीज। टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द इंडस्ट्रियल इथेनॉल, पॉइजनस सब्सटेंस like methanol and blue dyes are added to make it denatured alcohol, denatured alcohol unfit for drinking। अब इसको पी नहीं सकते, ठीक है, इसको हम पी नहीं सकते। वैसे ये सारी चीजें तो हम ये तो आपको समझ में आ गया, बट एक चीज होती है कि जो अल्कोहल होता है वो बॉडी में बहुत इफेक्ट लाता है ना। वैसे हम मजाक मजाक में ये सब करते रहते हैं, बट एक चीज समझना, कभी भी जब तुम बड़े हो जाओ तो इन सब का कूल बनने के लिए, आजकल की जनरेशन कूल बनने के लिए इन सब चीजों का बहुत सेवन करती है। या हम तो कूल दिखेंगे इससे, है ना। अभी तुम कॉलेज में जाओगे ना तो कॉलेज में बहुत लोग तुम्हारे दोस्त बनेंगे जो कि बोलेंगे अरे तू ये नहीं पीता, दिस इज कूल ब्रदर। तो ये अल्कोहल जो होती है आपके ब्रेन पे बहुत डैमेज करती है, बहुत इंपैक्ट लाता है आपके ब्रेन के ऊपर, ठीक है। आजकल में बहुत कूल माना जाता है इन चीजों को, बट नहीं ट्राई करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या होता है जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ इथेनॉल ले लेते हैं ना तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी खराब होता है, और हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सीएनएस जो कि हमने पढ़ा था, उस पर भी डैमेज आता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है? सिग्नल को ट्रांसमिट करना। अब जब आपकी बॉडी के अंदर सिग्नल ही ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे तो भैया फिर तुम किस काम के, है ना, तुम किस काम के? समझे इस बात को? हाँ बहुत बढ़िया, है ना। तो इस वजह से कंज्यूम नहीं करना चाहिए। चलिए ये चीज हमें समझ आ गई है, आगे बढ़ा जाए। अब कुछ रिएक्शंस पढ़ते हैं, अब कुछ रिएक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहली रिएक्शन अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ, सोडियम मेटल के साथ, ठीक है। ये अल्कोहल है, ये सोडियम है। रिएक्शन कैसे होगी मैं आपको बताता हूं। स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। यही है इथेनॉल। अब पता क्या होगा, अब पता है बेटा क्या होगा? अब ना जो सोडियम मेटल होगा वो यहां पे जुड़ेगा, इस H को रिप्लेस करेगा।
इस H को रिप्लेस करेगा, दिख रहा है ये H, इस H को रिप्लेस करेगा और यहां पर जुड़ जाएगा। यानी क्या होगा यहां पर कि इसको रिप्लेसमेंट करके ये यहां पर जुड़ जाएगा, यानी ये आ जाएगा यहां पर ONA। बाकी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आया? ONA, यानी उस हाइड्रोजन को हटाकर ये सोडियम ऐसे जुड़ जाता है ना। तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं, ये जो आप देख पा रहे हो, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम इथॉक्साइड। क्या हुआ? हाइड्रोजन को हटाया, Na यहां पर जुड़ गया, ठीक है, Na यहां पर क्या हो गया? जुड़ गया, और हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज हो जाती है। हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज हो जाती है। क्या बात क्लियर है? क्या है बात क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। इसको हम सोडियम इथॉक्साइड बोलते हैं। नाम याद करने पड़ेंगे, मुझे पता है नाम मुश्किल है, मुझे पता है नाम मुश्किल है, बट नाम। भैया कॉलर ठीक कर लो। क्या हो गया कॉलर? अच्छा, कॉलर खराब हो रखी है क्या आज? तब से क्यों नहीं बोला भाई तुम? तब से क्यों नहीं बोले? कोई बात नहीं, अपने बच्चे हो तुम तो। अब तो मेरे को वो हो गया है, ऐसे नहीं होता जैसे कि शुरू शुरू में तुम किसी नए इंसान से मिलते हो तो तुम वेल ड्रेस्ड होते हो, है ना। तुम्हें बताता हूँ, जब जैसे तुम्हारा कोई नया नया वो होता है ना, आप कहीं से मिलने जाते हो किसी से, नई नई दोस्ती हो रही है, तो आप बड़े वेल ड्रेस्ड हो रहे हो, है ना। सामने वाले पे इंप्रेशन कैसा आएगा वो सोच रहे हो। फिर उसके बाद जब आप फ्रैंक हो जाते हो तो तुम अपने असली रंग दिखाने लगते हो, है ना। नींदों में उठ के जाते हो, बाल में कंघी नहीं करी हुई, यहां से ऐसे निकल रहा है, यहां से ऐसे निकल रहा है ना। शर्ट में जा रहे हैं, पेंट में जा रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो अपना रिश्ता अब ऐसा हो गया, देखो। तो ऐसा नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है। चलो आ जाओ, क्लियर हुआ? ये Na यहां पर जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम इथॉक्साइड, साथ साथ में हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हो जाएगी, सोडियम इथॉक्साइड। बस यहां पर ONA आ जाएगा, ठीक है। ये एक बेसिक रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता था? हाइड्रोजन गैस का टेस्ट बताओ जल्दी। पॉप साउंड टेस्ट, पॉप साउंड टेस्ट, ठीक है। वो आवाज आने लगती थी ना, पॉप 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 पॉप। हाँ, दूसरी रिएक्शन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, डिहाइड्रेशन, ट्रिपल स्टार, डिहाइड्रेशन। अब पता क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें याद रखना है, समझा। इथेनॉल को अगर तुम कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराओगे, H2SO4 क्या होता था? कोई बताएगा H2SO4 क्या होता है? बताओ, ये कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। अगर तुम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराओगे और वो भी हाई टेम्परेचर पे कराओगे, यानी टेम्परेचर हाई होना चाहिए, अराउंड 180 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर होना चाहिए। तो पता क्या होगा? तो पता क्या होगा, यहां पर ये इथेनॉल इथीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आया? मैं समझाता हूं, मैं समझाता हूं। देखते चलना। तुम बस इतना याद रखो, एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, तुम बस इतना याद रखो कि ये H2SO4 जो है वो राजस्थान से, इसको चाहिए पानी। जहां ये जाता है इसको बस पानी चाहिए, जहां ये देखता है पानी, ओ पानी 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 पानी। बेटा मैं राजस्थान को मैं जोक मार सकता हूं, बाहर वाले नहीं मार सकते। तो मतलब हमको चाहिए पानी बेटा, H2SO4 वालों को चाहिए पानी, ठीक है। तो H2SO4 जहां दिख जाए इसका काम है पानी खींचना, पानी खींचना। और जब आप कहीं से पानी खींचते हो तो इसका नाम पड़ जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी पानी खींच लेता है, सामने वाले को डिहाइड्रेट कर देता है, ठीक है। तो ये कौन सा एजेंट है? हेलो, पानी है? ओके जी, पानी दे दो, है ना। तो ये क्या करता है? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये पानी खींचेगा, ये खींचेगा भैया पानी, दिखते सही। पानी कहां है? ये देखो, OH निकल जाएगा, है ना, यहां से एक H निकल जाएगा, तो ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? H2O, H2O। और इसके इन दोनों के एक एक हाथ फ्री हो गए, तो यहां पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो एक किसमें कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया इथीन के अंदर, साथ साथ में पानी बाहर आ गया। तो याद रखना, जब भी H2SO4 से रिएक्शन होती है तो इथीन बन जाता है, इथीन, इथीन बन जाता है, और साथ साथ में पानी बाहर ये खींच लेता है, पानी ये बाहर खींच लेता है, ठीक है। अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। बहुत बढ़िया, है ना। अब इस रिएक्शन में ना एक चीज और नोट करो, ये क्या था? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या था?
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस रिएक्शन के अंदर एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हुआ? बिल्कुल बोल सकता हूं। बहुत बढ़िया, तो एक बार चैट में पी के लिख दो। जरा चैट में पी के लिख के दिखाना। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहां पर हो रही होती है, इथीन बन जाता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर हाई रहता है ना। ये टेम्परेचर याद रखना बेटा 443 केल्विन। ये टेम्परेचर भी कभी कभार लिखने को पूछ लिया जाता है, मतलब बहुत कम चांसेस है कि पूछा जाएगा, बट फॉर सिक्योरिटी। चलो ये चीज क्लियर होगी। अच्छा एक चीज और याद रखना, एल्कोहल जो है ना वो एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है। फ्यूल यानी एल्कोहल की मदद से ही पेट्रोल के अंदर, मतलब ये जो इथेनॉल है ये पेट्रोल के अंदर ऐड होता है ना। आपके पेट्रोल्स के अंदर ये इथेनॉल ऐड किया जाता है, तो यानी ये एज अ फ्यूल भी काम आता है। इसका एक बस एक काम है कि इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ फ्यूल। ये डिटेल आपको पूरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, यहां तक की चीज क्लियर हो गई। अब हम क्या अगले कंपाउंड पे बढ़े? इथेनॉल की प्रॉपर्टीज तुम्हें याद रहनी चाहिए। दो रिएक्शन, एक सोडियम के साथ क्या बनता था? सोडियम इथॉक्साइड। एक H2SO4 के साथ क्या बनता था? बताओ, अभी बताया, इथीन। और इथेनॉल की एक रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, K2Cr2O7 या फिर KMnO4 के साथ जब रिएक्ट करेगा इथेनॉल तो क्या बनाएगा? इथेनोइक एसिड। क्या बनाएगा? इथेनोइक एसिड। तो ये तीन रिएक्शन इथेनॉल की तुम्हें याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ गए इथेनोइक एसिड की तरफ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो इथेनोइक एसिड है बेटा, इसकी क्या क्या रिएक्शंस हो सकती हैं। आ जाओ आ जाओ, इसकी रिएक्शन देखते हैं। चलो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देखें कि आखिर कैसा दिखता है। अच्छा तुमने एक चीज नोट करी है कि जो कार्बन होता है, मतलब अगर तुम ध्यान से देखो, जो कार्बन है वो भी तो स्टूडेंट्स की तरह ही है ना। जैसे एक स्टूडेंट की लाइफ होती है, कभी सिंगल बॉन्ड, कभी डबल बॉन्ड, तो कभी कभार ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है ना। कभी कभार ग्रेफाइट जैसा गंदा डर्टी दिखाई देता है, और अगर सही तरीके से चमक जाए तो दुनिया का सबसे कीमती एलिमेंट यानी डायमंड भी बन जाता है। तो कार्बन और स्टूडेंट एक जैसे ही तो है ना। हम भी तो लाइफ में कभी कभार अलग अलग बॉन्ड्स बनाते हैं लोगों के साथ। हम भी कभी कभार हार्डवर्क कर रहे होते हैं तो ग्रेफाइट कहलाते हैं, और जब हम हार्डवर्क करके जीत जाते हैं और चमक जाते हैं तो हम डायमंड कहलाते हैं। तो कार्बन इज ऑल अराउंड अस। ठीक है, आओ फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं किसकी? इथेनोइक एसिड की। कलरलेस लिक्विड विद अ स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल एंड सोर टेस्ट। अब देखो ये क्योंकि एसिड है तो इसकी ना बड़ी अजीब सी स्मेल होती है। पंजेंट यानी चुभती है इसकी स्मेल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल, और इसका जो टेस्ट होता है वो सोर टेस्ट होता है। ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर इन ओवल प्रोपोर्शन, ये पानी में सॉल्युबल होता है। टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ऑब्वियस सी बात है ये एक प्रकार का एसिड है। एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, बहुत सही। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसका? अराउंड 118 डिग्री सेल्सियस होता है, याद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। फ्रीजेज इन कोल्ड वेदर टू फॉर्म आइज लाइक क्रिस्टल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये जो इथेनोइक एसिड होता है ना, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, मतलब अगर इसको तुम ठंड पे भी रखोगे ना तो भी ये जम जाएगा। ये बहुत जल्दी जम जाता है ना। अगर तुम थोड़े से ठंडे एनवायरनमेंट में इसको ले जाओगे तो ये जम जाएगा। फ्रीज बहुत जल्दी होता है। ठीक है, तो ये फ्रीज हो जाता है कोल्ड वेदर में, और जब ये फ्रीज हो जाता है तो इसका नाम पड़ जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या नाम पड़ जाता है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये इसको हम तब बोलते हैं जब उसको हम फ्रीज कर देते हैं। डन, ये इसका नाम पड़ जाता है। स्ट्रक्चर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर तुम्हें पता ही है। 1 2 3, एक मिनट, ये क्यों लगा दिया? 1 2 3 4 1 2, ठीक, डन है ना। तो ये क्या होता है? इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसके अलावा इसकी कुछ रिएक्शंस हैं, वो हम ध्यान से देखते हैं। करें, आ जाओ। पहली रिएक्शन है बेस के साथ। तुम खुद मुझे बताओ, ये एक एसिड है, वो एक बेस है। एसिड और बेस की रिएक्शन में क्या होता है भैया? एसिड और बेस की रिएक्शन में एक सॉल्ट बनता है, साथ साथ में पानी बनता है। मैंने कहा वही होगा। एक बेस ले लेते हैं NaOH।
तो अब तुम खुद देखो, मैं अगले पेज पे तुम्हें बनाकर दिखाता हूं और तुम खुद देखना। और जब भी तुम्हें कंफ्यूजन हो ना बेटा, तो हमेशा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझा करो, इजी होता है। देखो देखना, अब इसमें क्या होगा, NaOH के साथ रिएक्शन होगी। अब तुम दिमाग लगाओ यहां पर क्या हो सकता है, तुम दिमाग लगाओ यहां पर क्या हो सकता है, वो काम तुम्हारा, दिमाग लगाओ क्या हो सकता है, कौन किसको तोड़ेगा और क्या कंपाउंड बनेगा। अगर तुमने ध्यान से कभी भी देखा हो ना, अगर तुमने बेटा ध्यान से कभी भी देखा हो, ये जो सोडियम है ना, पिछले अगर तुम्हें याद हो कि सोडियम क्या करता था, हाइड्रोजन को लात मार के बाहर कर देता था, तो सोडियम वही तो करेगा, सोडियम वही तो करेगा। देखो ये जो सोडियम है ना, ये बोलेगा इस हाइड्रोजन को, अरे हाइड्रोजन, ओए हाइड्रोजन काहे को बैठा है, मुझे जुड़ना है। और ये हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ जाएगा, तो ये तो पानी बना लेगा H2O, और ये इस पे जुड़ जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट आएगा, देखना बेटा, ONA प्लस H2O। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है ना। अब तुम्हें याद हो तो ये सोडियम इथॉक्साइड नहीं है। सोडियम इथॉक्साइड कैसा दिखता था, अब ना कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सोडियम इथॉक्साइड अलग है। सोडियम इथॉक्साइड जो हमने पहले पढ़ा था वो कैसा था, वो ONA और बाकी सारे हाइड्रोजन था, वो ऐसा था, है ना। ये था बेटा सोडियम इथॉक्साइड, अगर तुम्हें याद हो तो। किस किस को याद है, ये था सोडियम इथॉक्साइड। बट यहां पर देखो एक ये भी तो आ रहा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, है ना। तो ये सोडियम इथॉक्साइड नहीं होता, इसका नाम होता है सोडियम इथोनेट। क्या होता है, इसका नाम होता है बेटा, ये जो तुम कंपाउंड देख पा रहे हो, CH3COONA। ध्यान से देखो, CH3COONA, ठीक है, CH3COONA, इसको हम बोलते हैं सोडियम इथोनेट। क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम इथोनेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो इसको हम बोलते हैं सोडियम इथोनेट। इसका एक और नाम है, वैसे तुम ये नाम रखोगे यार तो भी काम चल जाएगा, बट इसका एक और नाम है, कॉमनली कॉल्ड एज सोडियम एसीटेट, यानी इसका एक और नाम है सोडियम एसीटेट, बट साइंटिफिक नाम क्या है, सोडियम इथोनेट। डन। क्या ये पहली रिएक्शन समझ आई? क्या ये पहली रिएक्शन समझ आई? तो पी के लिखो। फिर हम दूसरी रिएक्शन पे पढ़ते हैं, दूसरी रिएक्शन पे पढ़ते हैं। अब दूसरी रिएक्शन है, इसी की रिएक्शन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बोल रहा हूं सॉरी, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ। अगर तुम्हें याद हो, जब भी एक एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता था, तो एक तो सॉल्ट बनता था, पानी बनता था, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता था। ये हम पढ़ चुके हैं, यहां पर भी सेम ही होगा। हम एक मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, Na2CO3 ले लूं, Na2CO3 ले लो, तो सेम प्रोसीजर होगा बेटा। देखना, ये है हमारा इथेनोइक एसिड, ठीक है। अब मान लो मैं इसका रिएक्शन करा रहा हूं Na2CO3 के साथ, तो वही सेम चीज होगी जो पहले हुआ था, कि ये जो Na है इसको तोड़ के यहां पर जुड़ जाएगा, ठीक है, जुड़ जाएगा। बस यहां पर अलग ये होगा कि पानी के साथ साथ, पानी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और बन जाएगा, बस, और कोई फर्क नहीं है। यानी सोडियम इथोनेट तो यहां पे बनेगा, साथ साथ में H2O और CO2 बनेगा। सेम गोस फॉर मेटल बाइकार्बोनेट, है ना, मेटल बाइकार्बोनेट। यहां पर अगर तुम देखो, यहां पर अगर तुम देखो, मेटल बाइकार्बोनेट में भी यही होता है, जैसे NaHCO3, उसमें भी सोडियम इथोनेट बनेगा, H2O बनेगा, CO2 बनेगा। सेम रिएक्शन से बेटा। मुझे बताओ ये चीज समझ में आई? कुछ अलग नहीं है इसमें तो। बेटा पिछले चैप्टर, पिछले से पिछला चैप्टर, यानी मेटल नॉन मेटल या फिर एसिड बेस एंड सॉल्ट, उन दोनों में हमने पढ़ा था कि जब भी एक मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट है, वो एक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, देन एक सॉल्ट बनता है, पानी बनता है, और CO2 बनता है। बताया था ये तो, राइट? याद है, रिवीजन नहीं करी, काहे नहीं करा भाई? ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ बेसिक रिएक्शंस है। बस यहां मुझे पता है एक चीज मुश्किल है, नाम याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया सोडियम इथॉक्साइड कौन सा है, और भैया ये सोडियम इथोनेट कौन सा है, इथोनेट, है ना। तो इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं।
बट वही है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। पता है मैंने कैसे याद करा था? बड़ी बहुत गंदी ट्रिक है यार, बता दूं। बहुत बहुत क्रिंज ट्रिक है, बहुत क्रिंज। मैं ना बहुत बहुत कंफ्यूज होता था, मैं बहुत कंफ्यूज होता था सोडियम इथॉक्साइड में और इथोनेट में, इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होता था। तो पता है मैंने कैसे याद करा? इथोनेट यानी इसमें आता है 8, यानी इसको मैं खा सकता हूं, इसको मैं खा सकता हूं। और मैं अल्कोहल को तो बिल्कुल नहीं खा सकता, क्योंकि अल्कोहल तो खाने की चीज ही नहीं है। इथोनेट इसको मैं खा सकता हूं, यानी अल्कोहल तो नहीं है। तो अल्कोहल के अलावा फिर एक ही चीज बच जाती है, जो कि होता है ये वाला, है ना। और अल्कोहल फिर बचा हुआ क्या है? इथॉक्साइड, यानी ये तो अल्कोहल है ना, ये तो अल्कोहल है। ऐसे मैंने याद था। ठीक है भाई, मुझे पता बहुत घटिया है, अपने हिसाब से तुम याद कर लेना। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं कुछ नहीं बता। ठीक है, हाँ चलो आ जाओ, आ जाओ। यूजेस ऑफ इथेनॉइक एसिड यूज टू मैन्युफैक्चर सेलुलोज एसीटेट, यानी एक मटेरियल होता है कपड़े का। ये मटेरियल देखा है किसी ने? कपड़े का मटेरियल देखा है? तो कुछ मटेरियल जो होते हैं वो किससे बनते हैं? वो इसी इथेनोइक एसिड से बनते हैं। यूज टू मैन्युफैक्चरिंग एसीटोन, एसीटोन, डाइज एंड परफ्यूम, डाइज परफ्यूम में काम आता है। यूज टू मेक विनेगर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एसिटिक एसिड, देखो इथेनोइक एसिड का एक और नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इसका एक और नाम है। और ये पता क्या है? ये विनेगर बनाने के काम आता है। ये जो एसिटिक एसिड है यानी इथेनोइक एसिड है, ये विनेगर बनाने के काम होता है। आपकी वो चाउमीन वोमीन बनती है, चाउमीन बनाते हो देखा है? ऐसा वैसा घुमा देते हैं, ऐसा ऐसा, देखा है? हाँ देखा है? चाउमीन वोमीन बनाते हो तो उसमें अगर तुम देखोगे तो विनेगर डलता है। विनेगर कैसे डलता है? 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, यानी वाटर के अंदर मिलाया जाता है थोड़ा सा ये इथेनोइक एसिड, उससे विनेगर बनता है। चलो डन, डन। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हुई क्या बेटा? चलो, तो फाइनली हम आ चुके हैं हमारे चैप्टर की दो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन का तरफ, जो कि थोड़ी टफ भी है बट उतनी टफ नहीं है। एक होती है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन और एक होती है सोपिनिफिकेशन रिएक्शन। नाम से ही गंदी लग रही है ना? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एक है सोपिनिफिकेशन रिएक्शन। अब इन दोनों में फर्क क्या है, क्या क्या होता है? थोड़ी गंदी रिएक्शन है बट अपन दिमाग लगाकर इनको करने वाले हैं। ठीक है, करें क्या बेटा? क्या बोलते हो, करा जाए? करा जाए। देखो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है? एक तो तुम लो, ये क्या है बेटा? जरा इसका नाम बता दो फटाफट से। इथेनोइक एसिड। देखो पहले हमने दोनों की अलग अलग रिएक्शन पढ़ी, पहले हमने इथेनॉल की रिएक्शन पढ़ी, फिर हमने इथेनोइक एसिड की रिएक्शन पढ़ी। अब हम उन दोनों को अगर साथ में कंबाइन कर दें, कंबाइन कर दें तब क्या होगा, है ना? ये है इथेनोइक एसिड और ये है इथेनॉल, है ना? अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अच्छा मुझे बात बताओ, H2SO4 कहां से है भैया? राजस्थान से है। क्या चाहिए इसको? पानी चाहिए, यानी ये पानी खींचेगा। ये क्या करेगा? ये तो पानी खींचेगा, ये तो पानी मांग लेगा, ये तो खींच लेगा पानी। अब इसमें क्या होता है? इसमें एक नया कंपाउंड बनता है और देखना वो कंपाउंड बनता कैसे। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। देखो बहुत फोकस से, थोड़े प्यार से, थोड़े प्यार से देखना, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। ये जो कंपाउंड मैं आपको बताने वाला हूं ना बेटा, इसके अंदर बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो थोड़े फोकस से देखना ये कंपाउंड बनेगा कैसे। पहले इसको उठाया यहां तक, देखना ये H अलग हो गया, ये H अलग हो गया, ये दुनिया छोड़ के चला गया, ये दुनिया छोड़ के चला गया यहां से, और यहां से ये OH अलग हो गया, है ना? क्योंकि H और OH दोनों क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं, और हमें पानी निकालना था। और यहां से ये कार्बन जुड़ जाता है इस O के साथ, तो स्ट्रक्चर क्या बन के आता है बेटा? ध्यान से देखना, देखो देखो, इस स्ट्रक्चर को पहले मैं कॉपी कर रहा हूं O तक, O तक कॉपी करा। अब O के बाद क्या होगा? O के बाद ये OH तो भाग गया इसके साथ, फरार, दुल्हन हुई शादी के मंडप से फरार। वैसे फरार हो गया है तो अब ये कार्बन जुड़ना पड़ेगा, कार्बन को यहां पे जुड़ना पड़ेगा। क्या है बात समझ में आई?
अब यहां हाइड्रोजन जोड़ लो, 1 2 3, 1 2 1 2 3। ठीक है, तो ये जो पूरा कंपाउंड हमारा बन के आया, साथ साथ में पानी बन के आता है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एस्टर। एस्टर, इसलिए इसका नाम होता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या है बेटा? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हुआ क्या, ये OH था, ये डबल बॉन्ड हो, ये क्या है? इथेनोइक एसिड, ये इथेनॉल। अब यहां से पहले तो ये भाग गया, ये भाग गया, यहां से दुल्हन फरार, यहां से दुल्हन फरार, दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, बन गया H2O। अब क्या हुआ, इस कार्बन को इसके साथ जुड़ना पड़ गया, तो ये स्ट्रक्चर बन के आ गया एस्टर का पूरा का पूरा, एस्टर का पूरा का पूरा। बताओ भाई, कोई दिक्कत इस स्ट्रक्चर में? कोई दिक्कत इस स्ट्रक्चर में? फटाफट से बताओ। ये एस्टर तो इसका कॉमन नेम है, एक्चुअल में इसका नाम क्या होगा? एक्चुअल में इसका नाम क्या होगा? इसका अगर साइंटिफिक नेम हम बोले तो क्या होगा, वो हो जाएगा इथाइल इथोनेट। इसका साइंटिफिक नेम होगा इथाइल इथोनेट, ये इसका क्या होगा? साइंटिफिक नेम होगा। ठीक है, इथाइल क्यों? क्योंकि देखो ब्रांच में है इथाइल इथोनेट, ये वो एस्टर वाली नेमिंग है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था एस्टर के अंदर नामकरण करना। मैंने बताया था कि वैसे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसका काम आएगा, काम यहीं पर ही आएगा। इथाइल इथोनेट, इथाइल इथोनेट। कैसे बना बेटा? याद रखना, ये हमारा इथेनोइक एसिड, इथेनॉल, यहां से एक हाइड्रोजन हटा, यहां से OH हटा, ये इससे जुड़ गया कार्बन, ये पूरी की पूरी चेन बन गई, ये बना एस्टर यानी इथाइल इथोनेट, साथ साथ में पानी निकल गया। अब एस्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, एस्टर इज स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, यानी इसमें से मीठी मीठी खुशबू आती है, जैसे शहद से आती है, हनी से आती है, मीठी 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 खुशबू आती है। ठीक है, वाई, तो ये क्या है? एस्टर, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बहुत जरूरी है, पता है क्यों? जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो डायरेक्टली लिखा नहीं होगा एस्टर, पता है क्या लिखा होगा? अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड। तो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस यही है एस्टर, इथाइल इथोनेट। आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, पेपर में पूछा जाता है मूर्खों। मैं अब फिर बोल रहा हूं, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल सवाल आता है, या तो एस्टरिफिकेशन या सोपिनिफिकेशन से। ठीक है, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन तो तुम समझ गए है ना, ये होती है क्या? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया भैया, ये तो हम समझ गए है ना। यहां पर H2SO4 यूज करते हैं हम एज अ कैटलिस्ट, क्योंकि वो पानी खींच लेता है। चलो अब इसी की एक, बेटा छुट्टी कर रहा हूं, लास्ट रिएक्शन है, ध्यान से समझ लो। इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। एस्टर आर स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, ठीक है, स्वीट स्मेलिंग होता है, यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट, क्योंकि मीठा होता है तो परफ्यूम में डालते हैं। द रिएक्शन इज रिवर्सेबल। अब रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हमने अभी करी ना, ये जो अभी हमने जस्ट करी, ये रिएक्शन रिवर्सेबल होती है, और वही रिएक्शन को हम बोलते हैं सोपिनिफिकेशन रिएक्शन। समझाता हूं, चलो अब बढ़ते हैं बेटा सोपिनिफिकेशन रिएक्शन की तरफ। किसकी तरफ? सोपिनिफिकेशन रिएक्शन की तरफ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं। एस्टर क्या था, पहले एस्टर बनाओ। एस्टर यही था क्या? एस्टर यही था एस्टर। मुझे एस्टर मिल चुका है, मुझे एस्टर मिल चुका है। और भैया पर मैं ये कह रहा हूं यार, मैं ना एस्टर से खुश नहीं हूं, मुझे तो मेरा अल्कोहल वापस चाहिए, मुझे मेरे अल्कोहल की जरूरत है भैया, मेरे को ना मेरा अल्कोहल लाके दे फटाफट, आई नीड माई अल्कोहल बैक। तो मैं कैसे लाऊंगा? तो साइंस ने बोला इसका जुगाड़ है मेरे पास, सुन क्या कर कि ये जो एस्टर आया ना तेरा इथाइल इथोनेट, इसकी रिएक्शन करा दे NaOH के साथ। मैंने कहा ठीक है भैया करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा? तो अब उसने बोला अब जो होगा, अब जो होगा वो बहुत खतरनाक होगा। कोई सोच सकता है कि अब क्या होगा? कोई सोच सकता है? चलिए बताओ, कोई बताएगा क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। अरे ऑब्वियस सी बात है, वापिस से ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, टूटेगा भाई टूटेगा, और ये Na आ जाएगा इस O के साथ,
और ये जो दो कार्बन की चेन है ये जुड़ जाएगी इस OH के साथ। तो फाइनली क्या बनाएगा बेटा, देखना देखना, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अब ये जो O था इसके साथ एक Na जुड़ जाएगा, Na जुड़ जाएगा, और जो OH था वो किसके साथ जुड़ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो यानी मेरे पास मेरी अल्कोहल वापस आ गई बस। मुझे मेरी अल्कोहल वापस चाहिए थी, देखो गेम ये था, मेरा गेम ये था, मुझे मेरी अल्कोहल वापस दो भैया, चाहे कुछ हो जाए। तो उस एस्टर की मैंने रिएक्शन करा दी है NaOH के साथ। NaOH एक बेस होता है, तो वो दो चीजें देता है। एक होता है ये, तुम ये कंपाउंड का जरा नाम बताओ, देखा देखा सा लग रहा है, मैंने अभी ट्रिक बताई थी। एक होता है सोडियम इथॉक्साइड, एक होता है सोडियम इथोनेट। 8 जिसको हम खा सकते हैं, वही तो है, इसको हम खा सकते हैं, सोडियम इथोनेट। एक्चुअली वे नहीं खा सकते, बस ट्रिक है, सोडियम इथोनेट। और ये क्या है, ये अपना इथेनॉल है। ये क्या है, ये अपना इथेनॉल है। तो ये रिएक्शन होती है बेटा, ये रिएक्शन होती है सोपिनिफिकेशन रिएक्शन। क्या होती है, सोपिनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब इसके बारे में कल एक बार फिर पढ़ेंगे, इसके बारे में कल एक बार फिर पढ़ेंगे सोपिनिफिकेशन। और मतलब कल इसको एक बार तुम पढ़ के आना, याद करके आना। कल मैं रिवाइज कराऊंगा, इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, जो बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं वो कराऊंगा। और कल इस चैप्टर की लास्ट क्लास है, कल हम सोप वाला, सोप एंड डिटर्जेंट एक लास्ट टॉपिक है, वो हम पढ़ के इस चैप्टर को खत्म करेंगे। और उसके बाद फ्राइडे को है एक डाउट सेशन। तो डाउट सेशन में बेटा ACP वगैरह तब तक सॉल्व कर लेना, है ना, और डाउट सेशन में मिलते हैं। जब तक के लिए आज की इस कक्षा को यहीं करते हैं। ओए होए, आगरा व्लॉग कब आएगा सर? आगरा व्लॉग नहीं है वो, पहली बात तो वो आगरा व्लॉग नहीं है। अभी मैं आगरा गया हुआ था, एक इवेंट था हमारा, ठीक है, उसमें बच्चों से मिला था, तो वो इवेंट तो हुआ, वो तो ठीक है, बट उसके बाद मेरी टीम ने मुझसे बोला कि एक काम करते हैं सर, आज कुछ तूफानी करते हैं। तूफानी में क्या करा हमने, तूफानी में हमने पहना मास्क, और संडे का दिन था, हमने कहा चलो ताजमहल चलते हैं। ताजमहल में घुस गए, और फिर उसके बाद जो हुआ वो बहुत खतरनाक था। बहुत खतरनाक हुआ जो हुआ, क्या बताऊं मैं तुमको, क्या ही बताऊं मैं तुमको, वो तुम देखना क्या हुआ उसके बाद, ठीक है, वो तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, कब आएगा यार, अभी तो टाइम लगेगा मेरे हिसाब से, टीम जब डाल दे भाई, आई गेस संडे तक आएगा। ठीक है, चलो ऑन दिस नोट आज के इस सेशन को, इस सभा को करते हैं समाप्त। कल पढ़ते हैं कार्बन एंड कंपाउंड का लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 8। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह। डिडिंग डिडिंग डिडिंग, बाय, टेक केयर, लव यू।